जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि यूपी होमगार्ड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हमारे 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और आज का जो हमारा स्कोर है वो हमारा 50 में से 40 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बताएं साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। दोस्तों आपको पता है बारहसिंगा जो है इसको दलदलीय हिरन भी बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा। ये है लखीमपुर खीरी में, वहाँ ये मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के किनारे पूछा साथियों, तो देखो आगरा हो जाएगा किसके? यमुना के, पता होगा आपको, आगरा यमुना के हो जाएगा। मेरठ जो है वो हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों। किसके किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। वाराणसी कहाँ है? तो ये हो जाएगा गंगा के किनारे। ठीक है, बच्चा कौन सा? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो है दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का पूछा साथियों, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का कहते हैं अहमदाबाद को। अगर यहीं यूपी का पूछता कि यूपी का मैनचेस्टर कौन सा होगा, बताएं साथियों, यूपी का हो जाएगा कानपुर। याद रखेंगे, यूपी का मैनचेस्टर होता है कानपुर। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों, आप समझ जाना, यूपी का होता है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों एकमात्र कारखाना है, और वो कहाँ है? ये है दोस्तों मथुरा में। ठीक है, अपने भारत में दोस्तों काफ़ी तेल शोधक कारखाने हैं, जैसे कि गुजरात में है, असम में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। लेकिन जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो कौन सा है? सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो मिलता है दोस्तों जामनगर में। ठीक है, जामनगर गुजरात में मिलता है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बताएं साथियों, कबीर दास का जो जन्म है वो हुआ है दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो हुई है मगहर में। ठीक है, मगहर में हुई है। तो मृत्यु कब हुई है? ये हुई है 1518 में। याद रखेंगे, 1518 में इनकी मृत्यु हुई है मगहर में, जन्म हुआ है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। प्रधानमंत्रियों का जो क्रम है वो आपको याद कर लेना है। यहाँ पे पूछा है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है, कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा है दोस्तों एशिया। अगर यहीं सबसे छोटा पूछता कौन सा हो जाता? ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये सबसे छोटा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनिक किरणों से बचाती है? बताएं साथियों, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनिक किरणों से बचाती है? तो ये बचाती है दोस्तों ओजोन परत जो है, ये हमें सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उनसे बचाती है। दोस्तों इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, आप थोड़ा सा देख लें इसको। देखो इसमें है हमारे 5 होते हैं दोस्तों, 5 परत होती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं 5? देखो इसकी जो ट्रिक है वो है छोड़ा नहीं दोस्तों, यहाँ छोड़ होना चाहिए। छोड़ सबको मैं आया बाहर। ठीक है, तो देखो छोड़ से क्या हो जाता है? छोड़ से हो जाता है क्षोभ मंडल। और सबको यानी कि सा आ रहा है ना, सा सबसे पहले, तो सा हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, मैं से हो जाएगा मध्य मंडल, आया से हो जाएगा आयन मंडल जिसको कि तापमंडल भी कहते हैं, और बाहर से हो जाएगा व्रहिमंडल। यानी छोड़ सबको मैं आया बाहर। अब दोस्तों इसमें जो समताप मंडल है वो उसी में आ जाता है हमारा, ये जो है ओजोन मंडल जो है ये इसी में आ जाता है समताप मंडल में। याद रखेंगे इसको, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? अधिकतम दोस्तों पूछा है 6 महीने का अधिकतम अंतर हो सकता है। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बताएं साथियों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगी दोस्तों कन्नौज में। ठीक है, पहले थानेश्वर हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी थानेश्वर से कन्नौज अपनी जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है जो हर्षवर्धन है,
हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया है? तो दोस्तों 606 से लेके और 647 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये पुष्यभूति वंश के राजा थे और ये उत्तर भारत पर शासन करते थे। ठीक है साथियों, हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, उत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो है बहलोल लोदी। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों लोदी वंश जो है वो 1451 से लेके और 1526 तक इन्होंने शासन किया है। याद रखेंगे, 1451 से लेके 1526 तक। दोस्तों इसके जो हैं 3 ही शासक हुए हैं। कौन कौन से थे? तो देखो, एक तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सबसे पहला तो हो गया बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ है दोस्तों। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हारा और इसकी मृत्यु हो गई और वहाँ से लोदी वंश था वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, 6 दिसंबर बहुत से लोग याद रखते हैं। 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ था। याद रखेंगे, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, पहले दोस्तों यूएसएसआर हुआ करता था, ये यूएसएसआर के संविधान से लिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान जो है वो है भारत रत्न। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? ये करते हैं दोस्तों राज्यपाल। सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। और यहीं अगर हम केंद्र में देखें तो केंद्र में सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। याद रखेंगे, वैसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संविधान के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई है दोस्तों? तो ये हुई है राजस्थान में। ठीक है, कब हुई थी? ये हुई है 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एक नागौर ज़िला है, नागौर ज़िला में हुई थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नागौर ज़िले में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई है और राजस्थान का जो नागौर ज़िला है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले वहीं लागू हुई थी। और दोस्तों अगर पूछता है कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो ये हुआ है दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता जो समिति है वो 1957 में बनाई गई थी दोस्तों। इसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया था राजस्थान के नागौर ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ है दोस्तों 1905 में। ठीक है साथियों, किसने किया था? तो यहाँ के जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके विरोध में एक दोस्तों आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन था? ये था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो चला है वो बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? बताएं साथियों, आप भी दोस्तों कमेंट करते रहें और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना हो रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो साथियों आपको पता होगा, करो या मरो का जो नारा है वो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कब शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? ये हुई है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई ग्वालियर टैंक मैदान से। यहीं से दोस्तों गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए पूछा है तो हो जाएगी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी दोस्तों एक ही बात है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे जो अधिक वर्षा है वो होती है दोस्तों मानसरोवर में, ठीक है। और दोस्तों ये भारत की नहीं, विश्व की सबसे अधिक वर्षा मानसरोवर में ही होती है, याद रखेंगे। इससे पहले दोस्तों चेरापूंजी थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन बाद में मानसरोवर को चुना गया है। मानसरोवर ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मानसरोवर दोस्तों कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मेघालय में, आपको याद रखना है। चेरापूंजी भी मेघालय में था, मानसरोवर भी मेघालय में है। सबसे अधिक भारत की और पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है वो मानसरोवर में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताएं साथियों, श्वेत क्रांति किससे हो जाएगी? दूध से, ठीक है दोस्तों। आपने ऑपरेशन फ्लड का नाम सुना है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का नाम सुना होगा आपने, वो दोस्तों दूध से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? बताएं साथियों। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में वर्गीज कुरियन ने करी थी, ठीक है साथियों, वर्गीज कुरियन ने। दोस्तों श्वेत क्रांति और भी क्रांति हैं, उनको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। जैसे अनाज क्रांति है, ये किससे संबंधित है? अनाज क्रांति होती है हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति ये होती है दोस्तों अनाज। मछली को देखेंगे तो आप नीली क्रांति आप देखेंगे, मत्स्य, ठीक है, मछली के लिए होती है नीली क्रांति। अंडा के लिए आप देखेंगे तो सिल्वर क्रांति जो है वो अंडा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, देखो नीली क्रांति यहीं पूछ लिया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पालन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी और भी आपको वीडियो मिलती रहें, और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? बताएं साथियों। भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। आप बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई है? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई है दोस्तों, याद रखेंगे 1945 में, 27 दिसंबर 1945, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ठीक है। और 122वां विधेयक था, याद रखना है आपको, विधेयक भी पूछा गया है पेपर में। तो 122वां विधेयक है, 101वां संविधान संशोधन है जो कि 2016 में हुआ था। और इसका पूछा है जीएसटी का लागू कब हुई है? तो लागू हुई है 1 जुलाई 2017 को। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ ले अनुच्छेद, एक तो है दोस्तों 246A, ठीक है, ये जोड़ा गया है। दूसरा है, मैं देखो इधर लिख देता हूँ, 279A, ठीक है। दो अनुच्छेद जोड़े गए थे, 246A और 279A। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक पूछा है दोस्तों, बताएंगे कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें हम पास्कल की, तो पास्कल होता है दोस्तों दाब के लिए, ठीक है। वाट अगर हम देखेंगे तो ये होता है दोस्तों शक्ति के लिए। न्यूटन किसके लिए होता है दोस्तों? न्यूटन होता है दोस्तों बल के लिए, ठीक है, बल के लिए होता है न्यूटन। अब दोस्तों जो जूल है ये होता है दोस्तों कार्य के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है दोस्तों, मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। 1866 में इन्होंने खोज करी है दोस्तों आनुवांशिकी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त जो है दोस्तों वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, आपको पता होगा, क्षारीय और अम्लीय। अम्लीय दोस्तों, अम्लीय कौन से होते हैं? तो दोस्तों अम्लीय वो होते हैं जो 7 से कम हो, और 7 से प्लस होने पर क्या हो जाता है? क्षारीय, ठीक है। 7 से प्लस क्षारीय, 7 से माइनस अम्लीय, और जो 7 पे होते हैं उनको कहते हैं उदासीन, याद रखेंगे। 7 से जो 7 के बराबर हों वो उदासीन, कम हो तो अम्लीय और ज़्यादा हो तो क्षारीय। अब रक्त का जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा? रक्त दोस्तों होता है क्षारीय, थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी कि 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह, आपने सुना होगा डायबिटीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर, जब कोई दोस्तों फाउल कर देती है कोई सी एक टीम तो उसको अपोजिट वाली टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। किससे होता है दोस्तों संबंधित? ये होता है हॉकी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्रिकेट का जन्मदाता किसे देश को माना जाता है? क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो है दोस्तों इंग्लैंड। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
IPL की शुरुआत हुई है 2008 में, ठीक है। सबसे पहले कौन फाइनल जीता था बताएंगे आप? 2008 में जो IPL हुआ था वो फाइनल जीता था दोस्तों राजस्थान ने। राजस्थान इसमें विजय हुआ था और हारा कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग्स हारी थी फाइनल में और राजस्थान जीती थी। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। यहीं पे अगर दोस्तों हम यूपी की बात कर लें तो यूपी का कौन सा है? यूपी का भी दोस्तों गंगा डॉल्फिन ही होता है, ठीक है। यूपी का हो चाहे भारत का हो, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अब दोस्तों यहाँ बात करें कि केंद्र ने इसको 2010 में दोस्तों घोषणा की है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन होगा। 2010 में इसकी घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों लंदन में, ठीक है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और गांधी जी ने कौन से में लिया था? एकमात्र सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ है दोस्तों। आपको याद रखना है 1930 में पहला हुआ था, ठीक है। 1930 में पहला हुआ है, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तो गांधी जी ने जो लिया है वो 1931 यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। एकमात्र यही सम्मेलन है 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो भी दोस्तों 1945 में हुई है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम का हो जाएगा दोस्तों। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये दोस्तों मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41, यूपी में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताएं साथियों। सबसे कम लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। कितना है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में? 851, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 851 है। यहीं दोस्तों अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा किसका है तो जौनपुर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है? जौनपुर का। कितना है? 1024, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है 1024, सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है 851। यहीं दोस्तों अगर हम पूछेंगे यूपी का लिंगानुपात कितना है, यानी कि अपना जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसका लिंगानुपात कितना है तो यूपी का हो जाएगा दोस्तों 912, ठीक है, याद रखेंगे। यूपी का हो जाएगा 912। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी हो, भारत दुर्दशा हो, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप, ये सब दोस्तों किसके हैं? ये हैं दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। क्वेश्चन नंबर 43, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएं साथियों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, अगर दोस्तों यहाँ हम देखें तो बुध जो है दोस्तों ये सबसे पास है, ठीक है। सूर्य के सबसे पास पड़ता है बुध, लेकिन दोस्तों ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। होना यही चाहिए था लेकिन सबसे गर्म नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा सबसे गर्म? तो ये है दोस्तों शुक्र। इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण है वहाँ की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी है दोस्तों वहाँ पे? 96.5%। बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद कौन हो जाएंगे? जयदेव, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन किसको कहते हैं दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है दोस्तों? बताएं जरा ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों? आप भी दोस्तों कमेंट करें कौन सा हो जाएगा? अमृतसर, अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी ये हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 48,
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बताएं दोस्तों। सार्क का मुख्यालय, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर दोस्तों इसकी गठन की बात करें, इसका गठन दोस्तों कब हुआ है? 1985 में। ठीक है, 1985 में ढाका में इसका गठन हुआ था। अब दोस्तों सार्क का मुख्यालय पूछा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? काठमांडू। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ दोस्तों अगर हम देखें तो इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? जैसे देखो, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान दोस्तों बाद में जुड़ा है इसमें, 2007 में अफ़गानिस्तान भी जुड़ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? बताएं साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया है? तो ये दोस्तों 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसमें कि इसे गाया गया था। यानी कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों आप बताएंगे कमेंट करके आपका स्कोर कितना रहा इसमें। ठीक है, हमने जो बताया था 40 होना चाहिए 50 में से, तो आप दोस्तों यहाँ कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा है। ऐसी दोस्तों और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके। तब तक के लिए जय हिंद।